शिक्षा मित्र जाना जाता है, शिक्षा मित्र भी है। इस सबसे अनुदेशक का भला होगा? क्या अनुदेशक चाहता है कि उसके लिए भागदौड़ की जाए, या फिर अनुदेशक चाहता है कि हमारी तो संख्या ही 1000 के भीतर है, हमारी तो संख्या ही नहीं बढ़ पा रही है, हम केवल 1000 लोग ही हैं जो परेशान है, बाकी 26,000 क्या बिल्कुल आराम में है सफक जी? बिल्कुल नहीं सर, परेशान तो सभी है। परेशान दिखते कहाँ है? आदमी ये कहता है कि चलिए हम दौड़ नहीं सकते तो रेंग तो सकते हैं। एक कहावत है कि आप दौड़ नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं चल सकते हैं तो कम से कम उसमें समर्थन दीजिए जब आप किसी काबिल नहीं है। लेकिन यहाँ तो किसी काबिल होते ही नहीं सर। इसी का तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है कि आपस में यूनिटी नहीं है, और अगर यूनिटी होती तो शायद गवर्नमेंट को हर हाल में करना पड़ता, हर हाल में गवर्नमेंट को हम लोगों की बातों को सुनना पड़ता। तो सबसे माइनस पॉइंट हम लोगों के लिए यूनिटी का है, कह सकते हैं। यूनिटी बहुत जरूरी है। इसके बाद भी कुछ लोग जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो फिर भी सर सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे कि पिछली दिवाली से लेकर के इस दिवाली तब आए नंबर जब कुछ हम आपको करा दें। हालांकि जो करा दिया वो आपके लिए कभी नहीं होता, वो करा दिया। अब तक जो भी सहयोग रहा वो उतना कर दिया जो नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सर ये आपका ये योगदान है, हम लोगों का मुद्दा आप अभी तक उठा रहे हैं। आज 1 साल हो गया, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक आज 1 साल हो गया, फिर भी आपने हम लोगों का साथ छोड़ा नहीं, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोगों के लिए। और रही बात अनुदेशकों के ट्रांसफर की, तो सर वो बहुत जरूरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि जो महिलाएं पहले जब जॉब लगी थी तो उनकी शादी नहीं हुई थी, और बहुत सारे लोगों की शादियां जो है जॉब के बाद हुई है। ये मेरे विद्यालय में खुद एक महिला अनुदेशक हैं जो कि हैं तो यहाँ की, बट उनकी शादी गोरखपुर हो गई है। अब वो उनको देख के मुझे ये लगता है इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ता है। एक पैर उनका गोरखपुर में है और एक पैर यहाँ है। कभी हस्बैंड बीमार है, कभी सास बीमार है, तो समझ में नहीं आता है कि वो अपनी जॉब करें, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें या फिर अपने आप को देखें। वो बहुत परेशान रहती हैं, और ना तो सीसीएल है ना मेडिकल है, और 10 सीएल में ही सब चीजें करनी है। तो ट्रांसफर तो सर बहुत जरूरी है, और वो और अब इस बार ट्रांसफर नहीं होता है तो जहां तक मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। एक बड़ी बात कह रही हैं आप। मैं सीधा अश्विनी मिश्रा के पास पहुंचूंगा। अश्विनी मिश्रा, ट्रांसफर अनुदेशक का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, इसमें सरकार को कुछ देना भी नहीं है, कुछ सरकार को करना भी नहीं होता है, और संविदा कर्मियों का ट्रांसफर करना भी आसान होता है। उन्हें तो जहां जगह खाली है वहां भेज दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका आपस में ट्रांसफर होगा कि वहां का अनुदेशक वहां चला जाएगा, वहां का वहां आ जाएगा, लेकिन फिर भी सरकार ट्रांसफर भी करने को एग्री नहीं होती, इसमें कि पैसा भी नहीं जाना है। जी, धन्यवाद शिव कुमार मिश्रा जी। ट्रांसफर जो है सिर्फ ये संविदा कर्मियों की समस्या नहीं है। ट्रांसफर एक ऐसी समस्या है जो मुझे लगता है पूरे सिस्टम में है, और ट्रांसफर का चयन जो है ये अधिकारी करता है। मुझे नहीं लगता कि ये नेताओं के बस में होता है, नेताओं के हाथ में होता है। हालांकि अभी जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है